हेलो माय डिवाइन ब्यूटीफुल सोल्स, कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल के आज की रीडिंग में आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज हम स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट एंड ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। अगर आप लोगों में बात हो रही है तब भी आप देख सकते हो, लेकिन स्पेशली ये रीडिंग होगा नो कॉन्टैक्ट ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए जिनका आपके अपने पर्सन के साथ बात नहीं हो रहा है। आपका पर्सन क्या इस नो कॉन्टैक्ट को एंड करेंगे, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, हम ये भी देखेंगे इस रीडिंग में। और उनका करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या उनको रिग्रेट है इस नो कॉन्टैक्ट के बारे में या फिर वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, सब कुछ चेकआउट करेंगे। तो ये बहुत एक डिटेल रीडिंग होने वाली है। रीडिंग की एनर्जी से फटाफट जुड़ जाइए और उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ताकि आपकी एनर्जी से होकर मैं आपके पर्सन की एनर्जी को पिक कर पाऊँ, क्योंकि मैं आपके पर्सन को नहीं जानती। आप लोग मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हो तो आपके साथ मेरा एक एनर्जेटिक बॉन्ड अगर क्रिएट होगा तभी इस रीडिंग में 100% अलायंस लाने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बात को हमेशा याद रखें। उतना ही ले जितना कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट होती है, और बाकी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए कि सब कुछ सबके लिए नहीं होता। एक रीडिंग में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो उनके साथ सबके फीलिंग्स इसमें शामिल होंगे। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए एंड बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, मैं इस रीडिंग में कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगी। जो निकल के आएगा मैं वही आपको सटीक और सच तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो चलिए आप लोग एक काम कीजिए, इस रीडिंग इस कैंडल के फ्रेम में अपने पर्सन का चेहरा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। अगर इमेजिन हो नहीं पाता है तो उनका नाम 3 बार दोहराइए इस कैंडल के फ्लेम को देखते हुए, ताकि उनका जो एनर्जी है वो इस कैंडल में आ जाए और इसके थ्रू मैं आप लोगों को बेटर गाइडेंस दे सकूँ। ठीक है, 1 2 एंड 3। आई थिंक आप लोगों ने नाम ले लिया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ इस रीडिंग में। ओके, कमेंट बॉक्स में आकर अपने और अपने पर्सन का नाम लिख के जाइए और क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ भी पॉजिटिव निकल के आए, नेगेटिविटी को लेट गो कर दीजिएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ओनली मैसेज, नो कॉल। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आने वाला है, क्या फीलिंग्स है उनका, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा उनका। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर के पर्सन जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन का करंट फीलिंग्स मुझे दीजिए। क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन, जो कोई भी इस वीडियो तक अभी आए हैं, मुझे देख रहे हैं, जब कभी भी देख रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप लोग जब कभी भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट होगी। ओके, डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के जो पर्सन है जो नो कांटेक्ट में है उनके साथ उनका क्या फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स क्या है उनका। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए उनका करंट फीलिंग्स मुझे बताएं। माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, जय श्री महाकाल। महाकाल मुझे गाइडेंस दें। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन का क्या फीलिंग्स है, जो लोग अभी इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में है, लेस टू नो कांटेक्ट, सेपरेशन में है, उनके पर्सन का क्या फीलिंग है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला ही कार्ड आया जजमेंट का, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, King of Pentacles, 4 of Pentacles, 8 of Swords and the Chariot is the bottom card। ठीक है, ओके, मैं कार्ड्स को करूँगी क्लैरिफाई, बट इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन में एयर साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एयर साइन का मतलब होता है आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है।
केतु की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नंबर 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपके पर्सन हो सकता है उनका जो मूलांक है या फिर भाग्यांक है वो नंबर 7 हो सकता है। आपके पर्सन का ज़ोडिएक में से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ वीनस की एनर्जी यहाँ पे बहुत मौजूद है, तो आपके पर्सन हो सकते हैं फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। फायर साइन मतलब एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड बाकी सारा साइंस यहाँ पे मौजूद है, जिमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड या एवरी साइन इज देयर। ओके, चलो नेक्स्ट कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो मैं आपको बता दूँ, जो कि आपका या फिर आपके पर्सन का मूलांक या फिर भाग्यांक में हो सकता है। मूलांक क्या है? आपके डेट ऑफ बर्थ को अगर आप ऐड करके सिंगल डिजिट में लाओगे तो दैट इज योर मूलांक। एज एन एग्जाम्पल मानो कि 20 आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो 2 + 0 = 2। और अगर आपका भाग्यांक आपको पता करना है तो आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ को आप ऐड करो, करके एक सिंगल डिजिट में लाओ, तो उसका जो नंबर बनेगा दैट वुड बी योर भाग्यांक। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर। तो यहाँ पे जो मूलांक मुझे ज़्यादातर दिख रहा है दैट इज नंबर 2, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नंबर 8, ठीक है, नंबर 7 तो मैंने बोला इट्स वेरी प्रोमिनेंट हियर। और जो है आपका नंबर है 15 विच इज़ नंबर 6 एज वेल, नंबर 6 भी है, नंबर 15 है। ये सारे नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, नंबर 18 है, नंबर 9 है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। चलिए अब मैं करती हूँ कार्ड्स को क्लैरिफाई। आपके पर्सन के अंदर एक रियलाइजेशन पनप रहा है। आपके पर्सन को अब ये एहसास है कि फैमिली के लिए उन्होंने आपको छोड़कर शायद सही नहीं किया, ठीक है। आपके पर्सन को जजमेंट का कार्ड से ये लग रहा है कि उनका ना एक अवेकनिंग फेज चल रहा है। अवेकनिंग फेज का मतलब है कि जहाँ पे एक इंसान अपने गलतियों पे पश्चाताप करता है, रिपेंट करता है, अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करता है, अपने अंदर ना वो एक झांक रहे हैं, वो आपसे एक तरह से माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। जजमेंट को क्लैरिफाई किया, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके रिश्ते में एक नई टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो आपके पर्सन के मन में इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है। डिवाइन आपके रिश्ते को यहाँ पे एंड नहीं कर रहे हैं, इस रिश्ते में बहुत कुछ आगे होने वाला है। आप लोगों का ये जो नो कॉन्टैक्ट है या फिर ऑन एंड ऑफ जिनका भी है, इनका कोई पास्ट लाइफ सिचुएशन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके वजह से इस रिश्ते में इतना ज़्यादा ऑन ऑफ, कभी रिश्ता ठीक है कभी नहीं है, ये सारी चीज़ें बार बार नज़र आती हैं क्योंकि डिवाइन आपको और इनको कोई लेसन लर्न करवाना चाहते हैं, जिसके कारण आपके रिश्ते में ना डिवाइन ने ये एक ब्रेकअप सिनेरियो क्रिएट किया। देखो, जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है हम डिवाइन को याद नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि अब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे हो और डिवाइन आपसे ये चाहते थे, तभी ये ब्रेकअप आपकी ज़िंदगी में आई है, ठीक है। आपके पर्सन के मन में भी एक बहुत ज़्यादा चेंज, एक बदलाव नज़र आ रहा है। उनके लाइफ में ना अचानक से सब कुछ बदल गया, वो एक बहुत ज़्यादा एंडिंग को फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। लोगों ने उन्होंने आपको धोखा देकर उनको अब एहसास है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। अब उनको एहसास ये क्यों है? क्योंकि देखो, उन्होंने ऐसे मोड़ पे आपको छोड़ा था जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी थी, ठीक है, लेकिन तब उन्होंने अचानक से आपका हाथ छोड़ दिया। उन्होंने आपको पूछा तक नहीं कि क्या तुमको मेरी ज़रूरत है। उन्होंने आपको एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, ठीक है। अब डिवाइन उनको ये सबक सिखा रहा है, सेम चीज़ उनकी ज़िंदगी में वापस आई है। वो हर जगह से धोखे को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। हर वो चीज़, हर वो इंसान जिनसे उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, लगाव था, शायद वो आपका उनका फैमिली हो सकता है या कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके कारण आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, वो वो फ्रेंड्स ना उनसे अब दूर हो रहे हैं, ठीक है। उन्होंने इतना हद तक एक तरह से एग्जॉशन
फील कर रहे हैं वो एक तरह से ना टूट चुके हैं। आपके पर्सन की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उन्होंने आपको तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा सबक मिल रहा है, ठीक है। इस वक्त एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन अब इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, पर उनके मन में अभी भी ना बहुत ज़्यादा गार्डेड फीलिंग है, ठीक है। वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, वो आपके रिश्ते में एक नए दरवाजे को ओपन भी करना चाहते हैं, पर वो ना अब ऐसा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आते हैं आपकी तरफ तो शायद आप उनको अब धक्का मारकर बाहर निकाल दोगे, ठीक है। वो आपके प्रोफाइल को बहुत दूर से चेकआउट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी बन रही है। उनको ना उनका ना आपके हर एक कदम पर बहुत ज़्यादा नज़र है। और ये वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको पता चले कि क्या आप अपने ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हो, क्या आपके लाइफ में कोई नई चैप्टर ओपन हुआ है। क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हो, उनको आप पहले के ज़्यादा लाइक चेज़ नहीं करते हो। पहले क्या होता था, नो कांटेक्ट होता था या फिर ऑन एंड ऑफ होता था, तो आप सामने से उनको मैसेज कर देते, ठीक है। सामने से उनको एक तरह से ना बेगिंग की एनर्जी थी आपकी कि चलो रिश्ते को ठीक कर लेते हैं, चलो तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो, चलो क्या है जो हमारे बीच में सॉर्ट नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, चलो शुरू करते हैं फिर से। ये ना आप पहले बहुत ज़्यादा बोला करते थे, पर अब ऐसी बात है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप एक तरह से डिवाइन से सरेंडर हो चुके हो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से प्रे कर रहे हो और अपने तरफ से कोई भी कोशिश अब आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपका दिल इस तरह से दुखाया है ना इन्होंने कि आप में वो हिम्मत बची नहीं है, ठीक है, कि आप इनको सामने से मैसेज करोगे, इस चीज़ का हिम्मत आप में नहीं बची। लेकिन ये पर्सन वो चीज़ को अलग तरीके से सोच रहे हैं। इनका ये सोच है कि क्योंकि आप इनको मैसेज वैसेज नहीं कर रहे हो तो आप ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। इनका ये कहना है, ये सोच है। तो ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसी एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे डिवाइन। ओके, हैंग्ड मैन, ये व्यक्ति चाहते तो बहुत कुछ है, बट ऑनेस्टली मैं इस व्यक्ति को ना एक बहुत ही ऐसे सिचुएशन में देख रही हूँ जहाँ पे इनको नहीं समझ आ रहा है कि कितना एफर्ट डालने से ये रिश्ता फिर से वापस ठीक हो सकता है, ठीक है। या फिर वो ऐसा क्या कर ले कि इन आपका और इनके रिश्ते में जो ये सरेंडर मोड है ना, जो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जो सब कुछ बिगड़ चुका है, क्या वो चीज़ें ये कर सकते हैं जिससे वो चीज़ें ठीक हो। पर इनको समझ कुछ नहीं आ रहा है। सच बात है कि इनको समझ कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति है जो कि डिसीजन लेने की कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा कम है। इन्होंने अपने ज़िंदगी में जितने भी डिसीजन लिए हैं वो अक्सर गलत ही हुआ है। तो इनको अब कहीं ना कहीं खुद पर बिलीव ही नहीं है। ये इंसान खुद को बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको क्या दे पाएंगे। मतलब उनका ये फीलिंग्स है अभी कि मैं तुम्हारे साथ रहना तो चाहता हूँ, मैं तुमको बहुत कुछ देना तो चाहता हूँ, पर मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। ये अभी भी एक डिलेमा में है, एक तरह से लेट गो कर चुके हैं इस रिश्ते को, लेकिन मन मन में बहुत ज़्यादा प्यार भी है इनका, ठीक है। लेकिन उस प्यार को इजहार करने की ताकत इनमें नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस व्यक्ति का मुझे ये नज़र आ रहा है। लवर्स का कार्ड को प्लीज़ बताएं। ये ना मिस बहुत कर रहे हैं आपको इस वक्त। इस व्यक्ति का जो फीलिंग्स है ना, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप जब से इनकी ज़िंदगी से गए हो, अचानक से इनकी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स स्टार्टअप हो गए, ठीक है। इनका फाइनेंशियल लॉस चालू हो गया। ये अपने करियर में एक बहुत ही ज़्यादा गलत फेज से गुजर रहे हैं, जहाँ पे इनके जो बिजनेस है, जो करियर है, उसमें इनको ना कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है। इनका गेन नहीं हो रहा है, लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ये एक तरह से ना खुद को अकेले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले महसूस कर रहे हैं, और इसी के कारण ये आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपका जो प्यार है ना, ये बहुत ही
अलग लेवल का प्यार है। मैंने ये बहुतों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी देख पा रही हूँ, बहुतों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशनशिप भी बहुतों का है यहाँ पे, जिसके कारण ना आप देखना ये रिश्ता आप मतलब छोड़े नहीं छूटते हैं, ठीक है, आपसे नहीं छोड़ा जाता। ये व्यक्ति आपके मन में अभी भी उतना ही गहरा है, इनकी फीलिंग्स, इनके लिए जो भावनाएं हैं वो अभी भी उतना ही गहरा है। आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो और सिमिलरली आपकी एनर्जी ये पिक कर लेते हैं, ठीक है। आप जब भी इनको मिस करते हो आपका कोई भी चीज़ इनके सामने पॉपअप हो जाती है, ठीक है। हो सकता है आपका नाम इनको याद आ जाए, हो सकता है आपका यूज़ किया हुआ कोई चीज़ इनको दिख जाए, या फिर कोई ऐसा गिफ्ट इनके पास है जो आपने उनको दिया है, उस चीज़ को ना देख देख कर बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको चूज़ करने जाए तो इनको अपने फैमिली से निकाल दिया जाएगा, इनको अपने घर से निकाल दिया जाएगा, इनको अपने प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक मेटेरियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है। इनके लिए प्यार मोहब्बत अपनी जगह तो है, ठीक है, पर पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। जो कि है, मैं मना नहीं करूँगी, ये गलत नहीं है, क्योंकि देखो पैसा सबके लिए ज़रूरी है ना। बट इस व्यक्ति का प्रॉब्लम ये है कि ये ना पैसों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, प्यार को थोड़ा बहुत साइड पे रखते हैं, ठीक है। तो इतना प्यार होते हुए भी ये व्यक्ति उन प्यार को छुपा के बैठे हैं, ठीक हो, उनको जताना नहीं है, आपसे कुछ भी बताना नहीं है। ये अभी चल रहे हैं अपने फाइनेंसेस पे, इनका फोकस है कि कैसे मैं अपने फाइनेंसेस को ठीक कर सकूं, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को एक ट्रैक पे वापस ला सकूं, ठीक है। तो फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि इसके जो घर परिवार है इनसे आपके रिश्ते को ये छुपा रहे हैं, ठीक है। इनका प्रॉब्लम यही है ना कि इनमें हिम्मत की बहुत कमी है, इन्होंने आपको कभी भी कमिटमेंट ना दिया है, ना ये देने के बारे में सोच सकते हैं। बहुतों का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन है, जिसके कारण ये व्यक्ति आपको जो बोलते हैं ना, जो एक्चुअल में वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ घर बसाऊंगा, कभी हमारी शादी होगी, कभी ऐसा होगा, ये एक्चुअल में वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और जब ये नहीं कर सकते हैं तब से ही आप लोगों का बीच में एक डिफरेंसेस क्रिएट हुआ है। जब उनको ऐसा लग गया कि मैं शादी नहीं कर सकता इससे, या फिर हमारे घर वाले इस रिश्ते को नहीं मानेंगे, ये आपसे भाग गए लिटरली, कोई कारण दिए बिना, कोई वजह दिए बिना ये आपसे दूर हो गए, क्योंकि आपने शायद इनको फ्यूचर के बारे में कुछ तो उनको बोला था कि हमारा क्या फ्यूचर है साथ में, क्या हम कभी साथ रह पाएंगे या नहीं। ऐसी एनर्जी है उनके, जिनके 4 मंथ्स या उससे भी ज़्यादा नो कांटेक्ट है, ठीक है। 4 to 7 मंथ का नो कांटेक्ट है आपके व्यक्ति के साथ अगर, तो आपका ये रिश्ता इसलिए नो कांटेक्ट में गया क्योंकि आपके व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। और आपके व्यक्ति को अब ऐसा लग रहा है कि वापस तो आ जाऊंगा, लेकिन फिर से अगर कमिटमेंट की बात हो गई तो मुझे वापस फिर से भाग जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये व्यक्ति आपको इस वक्त रीच आउट करने के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि इनको भी ना एक तरह से लगता है कि अब ये आ भी गए तो आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है। सॉरी। आपके व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना ऐसा कोई तो व्यक्ति है जो कि आपका सपोर्ट सिस्टम है इस वक्त, ठीक है। आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इनकी इतनी ज़रूरत अब आपको नहीं है, ठीक है। वो ये व्यक्ति को लग रहा है, आपको क्या लग रहा है वो बात नहीं है, बट योर पर्सन इज़ फीलिंग दैट कि इनको मतलब ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में ऑलमोस्ट मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कर दे डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया। ये व्यक्ति अभी अपने फैमिली, अपने चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे फैमिली नहीं माने तो कैसे मैं इस रिश्ते को आगे ले जाऊँ, ठीक है। इनके फीलिंग्स में ना बार बार आपका कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस मुझे नज़र आ रहा है।
ये व्यक्ति आपसे कुछ तो छुपा रहे हैं, जो ये बताना चाहते तो है पर बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति ना अपने फैमिली का कोई राज है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो इनके फैमिली में हुई है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, जिनके कारण इसने आपको ये नो कांटेक्ट में डाल दिया, ठीक है। आपका नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट जो भी चलता आ रहा है, उसका मेन रीज़न है इनके फैमिली। इनके फैमिली एक बहुत ही पैसे वाला फैमिली है, या फिर इनके जो होता है ना, एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके अपने अपने तरीके होते हैं, अपने कायदे कानून होते हैं, अपना मतलब होता है ना कि मेरे हमारे रिश्ते में, हमारे फैमिली में ऐसे नहीं चलता, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसे बोल दिया गया है कि अगर तुम कुछ भी ऐसा करोगे जो हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है, तो तुमको हम घर से निकाल देंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी तुमको मिलेगा नहीं। तो ऐसी एनर्जी है जिसके कारण ये पर्सन बार बार आगे बढ़ के भी पीछे आ जा रहे हैं। इनको आपसे बात करनी है, डेफिनेटली करनी है, क्योंकि मिस कर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं अपने लाइफ के फाइनेंसेस में, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स को मून का कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया। आपके पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, ये ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव है इस वक्त, इसीलिए ये आपको चेकआउट कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे नज़र रखी जा रही है। तो क्योंकि रात को ये जब सोते हैं ना, इनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती है, ठीक है, आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनके मन में ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फीलिंग है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते में बहुत सारा ऑब्स्टेकल है, जिसको पार करने का जो रास्ता है वो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, पर तुम वेट करो, मैं डेफिनेटली ये कर दिखाऊंगा। आपके व्यक्ति एक्चुअल में आपको वेटिंग में रखना चाह रहे हैं इस वक्त। एट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डिवाइन प्लीज, करंट फीलिंग्स में एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको मैसेज कॉल करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने ही ख्यालों में इतने उलझे हैं ना, ये इनका मन का फितूर है, ठीक है। इनका आसपास में फाइनेंशियल क्राइसिस तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको रीच आउट नहीं कर पाए। ये इनका दिमागी फितूर है, जिसके कारण ये ना आपको रीच आउट करने से पीछे हट रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके रिश्ते में ये एक नया बिगिनिंग को चाहते तो ज़रूर है, ठीक है। ये चाहते हैं आपके तरफ कोई छोटा मोटा ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन श्योरिटी की जगह पे जब आती है बात ना, ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। श्योर इसलिए नहीं हो पा रहे कि शायद इनके आसपास ना ऐसे बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है जो इनके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। टेक्निकली इनके ऊपर ब्रेन वॉशिंग चल रहा है। इनके फैमिली वाले, इनके आसपास के लोग ना इन पे इतना दबाव देते हैं, इनके मतलब इनका जो मेंटल क्लैरिटी है ना, वो कभी लाने ही नहीं देते ये लोग, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से इस इंसान को मैनिपुलेट करते हैं। आपके व्यक्ति ना बहुत ही कान के कच्चे हैं। कान के कच्चे समझते हो कि कोई भी कुछ भी बोल दिया उस चीज़ को लेकर वो बस स्टक हो जाते हैं, उसी को सच मान लेते हैं और उसी को लेकर स्टक हो जाते हैं। तो आपके व्यक्ति की एनर्जी में इसीलिए इतना एंग्जाइटी है। ये ना खुद को देखो, ये व्यक्ति कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कि मैं बंधा हूँ, ठीक है, मेरा जो एनर्जी है वो बंधा है, आई एम द विक्टिम, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस। बट इनका कैपेबिलिटी है, ये जा सकते हैं, लेकिन ये जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके मन में ना एक दुविधा है इस चीज़ को लेकर कि मेरा पोटेंशियल क्या एक्चुअल में है, ये क्या मैं इस रिश्ते को आगे ले जा सकता हूँ या नहीं। क्योंकि देखो बॉटम में आया है चैरियट का कार्ड। चैरियट एक ऐसी एनर्जी है जो डिटैचमेंट को बताता है और एट द सेम टाइम एक्शन को भी बताता है, ठीक है। तो चैरियट का एनर्जी, केतु का एनर्जी होता है, आपके व्यक्ति ना बहुत इजीली डिटैच हो सकते हैं, ठीक है। ये इस व्यक्ति में ऐसे टेंडेंसीज है, ये बहुत इजीली आपसे डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो तौर तरीका है ना जीने का, जिंदगी को देखने का जो नज़रिया है,
ये एक बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सन है, ठीक है। मैनिपुलेटिव का मतलब ये होता है उनको वही सही लगता है जो उनको सही लगता है, समझ रहे हो। इनको ना किसी और के पर्सपेक्टिव के बारे में कोई मतलब ही नहीं है, कोई क्या सोच रहा है, किसी का फीलिंग्स क्या है, इससे इनका मतलब नहीं है। ये सब कुछ को अपने हिसाब से लॉजिकली चलाना चाहते हैं। ये व्यक्ति एक बहुत ही ईगो वाले पर्सन है, ठीक है। इनका ईगो, इनका लॉजिकल सेंस जो है ना, वो बियॉन्ड एनीथिंग है, ठीक है। इनको नहीं समझ आता प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लॉजिक अपनी जगह। तो इसके कारण आपके व्यक्ति के अंदर प्यार तो है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन फैमिली ट्रेडिशन के खिलाफ जाने का हिम्मत इनको नहीं है। ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास ना ऐसे दो रास्ते हैं, ठीक है। उन दो रास्तों के बीच किसको चुनाव करना है, फैमिली को या फिर आपको। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। उनके मन में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त। कॉन्फ्लिक्ट समझते हो कि क्लैरिटी नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, प्यार का साथ दूँ या फिर फैमिली का साथ दूँ, प्यार के तरफ जाऊँ या फिर अपने फैमिली के ट्रेडिशन के तरफ जाऊँ। तो ऐसी चीज़ें इनके मन में बहुत चल रहा है। तो ये ना अपने हार्ट को तो समझ रहे हैं, अपने फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं, लेकिन मन में जो विचार है वो उनको ज़्यादा हावी कर रहा है, उनके ऊपर ये ज़्यादा हावी हो रहे हैं। मैं आपके व्यक्ति की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहा है ये चेकआउट करूँगी। क्या उनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा आपके तरफ, अगर होगा तो कब तक होगा, क्या रियूनियन होगा आप लोगों के बीच, अगर होगा तो कब तक होगा, ये मैं चेकआउट करूँगी। ओके, ये वाले कार्ड से मैं देखती हूँ कि रियूनियन आप लोगों का हो सकता है या नहीं, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा उनका। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करे। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो से अलाइन हो चुके हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं, उनका पर्सन की तरफ से उनके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन आने वाला है, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, क्या इनका रियूनियन होगा, क्या इस रिश्ते में फिर से नए चैप्टर खुलेंगे या फिर ये मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। मुझे प्लीज़ गाइड करें महादेव, मेरी माता, मेरी माँ कामाख्या, मेरी माँ पीताम्बरा, प्लीज़ मुझे गाइड कर दे। सैबोटेज, इनको एहसास है, ठीक है, इनको एहसास है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। उनको एहसास है कि उन्होंने अपने मतलब के चलते इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सैबोटेज करके बैठे हैं। उनको ये पता है कि आप उनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हो, इनको पता है आपका होना इनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनका ये कहना है, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ। उन्होंने अपने ज़िंदगी का सेल्फ सैबोटेज करके वो बैठे हैं, ठीक है। सेल्फ सैबोटेज का मतलब जानबूझकर अपनी खुशियों का बलि चढ़ाना। तो ये अपने फैमिली के चलते, अपने मेटेरियलिस्टिक नीड के चलते आपके रिश्ते को सैबोटेज करके आप पछता रहे हैं, ठीक है। रेमिनाइजिंग का कार्ड ये बता रहा है कि आई मिस आवर इनसाइड जोक। ये आपके उन दिनों को याद कर रहे हैं इस वक्त, जो कि आप लोगों में ना जो प्यार मोहब्बत की बातें हुआ करती थी, जो छोटी मोटी नोक झोंक जोक्स जो आप लोग किया करते थे एक दूसरे के साथ, मस्ती मजाक, शायद कोई रील्स वगैरह शेयर करते थे, मीम्स शेयर करके खूब हंसते थे। तो वो चीज़ों को ना ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो इनके लाइफ में अब कुछ अच्छा ही नहीं है। आई डोंट नो वेदर आवर हैबिट्स विल चेंज। इनके और आप में ना बहुत सारे सोच विचार में फ़र्क है, ठीक है। तो आपके व्यक्ति को ये लग रहा है कि हम दोनों को बदलने की ज़रूरत है, अगर हम साथ होना चाहे तो, ठीक है। ये व्यक्ति अब बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। आपको आपके बिना इनके मन में ना बहुत ज़्यादा एक ब्रोकन सिचुएशन है। ये इस रिश्ते को तोड़कर, इस रिश्ते में दूरियां देकर खुद भी खुश नहीं है, टूट चुके हैं अंदर ही अंदर, बट बोलना कुछ नहीं है। आई हैव नॉट गिवन होप्स। इन्होंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। इनको भरोसा है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ अभी भी हो सकता है। डैमेज का कार्ड ये बता रहा है आपके व्यक्ति
को एहसास है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, ईगो के चलते उन्होंने आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया है, इस व्यक्ति को एहसास है। ठीक है, लास्ट एक कार्ड में लूँगी, क्या रियूनियन होने वाला है? अभी तो नहीं, क्योंकि ये अभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में फंसे हुए हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। तो ये व्यक्ति ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त मैं अपने फाइनेंशियल चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर लूँ, मेरे इमोशन को मैं थोड़ा बैलेंस कर लूँ, फिर ही मैं तुम्हारे तरफ आना चाहता हूँ, और मैं आऊँगा भी, तो तुम मेरा इंतज़ार करना। ठीक है, ये आपके व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन है, जो कि अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है कुछ, बट इनको एहसास है, ये बहुत बड़ी बात है, इनको एहसास है अपनी गलतियों का। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो इस रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम रियूनियन बोलकर इस रीडिंग की एनर्जी से आप अलाइन हो जाइए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।